हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 5 में ग्रुप डी सेक्शन से 20 मार्क्स का अनसीन पोयम पूछा जाता है। दोस्तों जिस स्टूडेंट का लैंग्वेज पे कमांड है, इंग्लिश के चीज़ों को समझ पाते हैं, वो ये 20 मार्क्स बिना मेहनत किए उठा सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगा, वो इंग्लिश के चीज़ों को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होंगे, उनको थोड़ा यहाँ पे मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एलएनएमयू में हर चीज़ का सिलेबस दिया हुआ है और क्वेश्चन उस सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाता है। लेकिन पेपर 5 में और ये जो ग्रुप डी सेक्शन है ना, इन सेक्शन के लिए सिलेबस नहीं दिया गया है। अनसीन कहने का मतलब दोस्तों, जो आप नहीं देखे हो वो क्वेश्चन आ सकता है। ये अलग बात है कि आप फ्यूचर में कभी पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अनसीन कहने का अर्थ हुआ कि जिससे आप नहीं देखे हो, जिससे आप पहले से गेस नहीं कर सकते हो, वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ एक्चुअल होगा क्या दोस्तों। तो 10 से 12 लाइन का कोई भी पोएम आपको पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पोएम कर लिया हूँ। ये पोएम है गॉड्स ग्रेंजोर, जो कि जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों छोटा सा पोएम आपके सामने होगा, 10 से 12 लाइन का पोएम होगा और आपका सिंपल सा काम होगा इस पोएम को एक्सप्लेन करना। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा एक्सप्लेनेशन में 2-4 लाइन दे देता है और उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है कि ये इस लाइन के थ्रू कवि कहना क्या चाह रहे हैं। सेम यही चीज़ है, यहाँ पे आपको एक कविता दे दिया जाएगा और इस कविता को आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो जिस स्टूडेंट्स का लैंग्वेज पे कमांड होगा, जो जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट्स इनको हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे और फिर तोड़ मरोड़ करके इसी को जब लैंग्वेज में ढालते हुए लिखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, तो वो उनको समझिए मार्क्स अच्छा मिलेगा। लेकिन जिनका लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, थोड़ा उसको मुश्किलों का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों का लिटरेचर सब्जेक्ट है, ऑनर्स है, तो ज़रूर आप थोड़ा बहुत तो तेज जरूर होंगे। वैसे ही आप इंग्लिश लिटरेचर नहीं रखे हो तो यहाँ पे समझिए ये 20 मार्क्स मुफ्त का है, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है। कुछ सिलेबस में बिल्कुल 5 भी टॉपिक नहीं दिया गया है। और दूसरा खास बात ये दोस्तों कि जब से एलएनएमयू में एग्ज़ाम हो रहा है तब से लेकर के अभी तक ये सेक्शन में से एक बार भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुआ है। यानी हर साल हर प्रकार का क्वेश्चन आता है। कभी 10 ही लाइन दे देगा और उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, कभी 7 या 8 लाइन का पोएम दे देगा और आपको एक्सप्लेन करना होगा उनको। तो सिंपल है, आपको करना क्या है, बस सिंपल चीज़ करना है कि ये लाइन आप पढ़ते चलना। जैसे लिखा हुआ है, द वर्ल्ड इज चार्ज विद द ग्रेंजर ऑफ गॉड, यानी भगवान के महानता से जो है ना, ये वर्ल्ड क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। देख रहे हैं ना, छोटा छोटा लैंग्वेज करके हम इसको कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, वो बहुत सिंपल चीज़ है। ऐसे देखिए लिखा हुआ है, जनरेशन हैव ट्रूड एंड ऑल इज शेयर्ड विद ट्रेडर। देख रहे हैं ना, लैंग्वेज आप थोड़ा गौर से पढ़िएगा। इसी प्रकार का आपके पास लैंग्वेज होगा, पोएम होगा। आपको करना क्या होगा, जस्ट एक लाइन को आप पढ़ो और ये कहना क्या चाह रहा है इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करो। और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद दोस्तों आप उसको क्या करो, तो इंग्लिश के लैंग्वेज में फिर से उसको ढालने का प्रयास करो। और कोशिश करना, जैसे यहाँ पे गौर से देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द वर्ल्ड इज चार्ज विद ग्रेंजर ऑफ गॉड, यानी भगवान की महानता से जो है ना पूरा वर्ल्ड चार्ज हो रहा है। यानी कहने का क्या अर्थ, भगवान जो है ना एक प्रकार का मान लीजिए रोशनी है, जो सभी को क्या देता है, प्रकाश देता है। तो यहाँ से आप छोटी छोटी कंसेप्ट को निकालिए और उसी से लैंग्वेज को आगे करते चलिए। जैसे मैं यहाँ पे इसी पोएम को डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो जैसे मान लीजिए अगर आप उस पोएम को पहले से पढ़े होंगे, फिर आपको इसका नॉलेज डिटेल में होगा। जैसे हमने पढ़ा तो हमें नॉलेज आ गया कि ये जो पोएम है गॉड्स ग्रेंजर, ये जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया है। और जीएम हॉपकिंस जो है ये विक्टोरियन पोएट है। और ये जो दोस्तों
गॉड्स ग्रेंजर पोएम है, ये जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा 1877 ईस्वी में पहली बार पब्लिश किया गया था और फिर फाइनली 1889 में पब्लिश किया गया था फाइनली। और इस पोएम का जो थीम है वो थीम है गॉड, नेचर एंड मैन। तो हम पहले से पढ़ रहे हैं तो ये हमको पता है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा तो आप ये सब नहीं भी लिखोगे चलेगा। केवल और केवल आप कर देना जो लाइन दिया गया हो उस लाइन को आप थोड़ा ढंग से एक्सप्लेन कर दो। तो दोस्तों ये जो पोयम है ना ये सोनेट है। सोनेट हम कहते हैं जो पोयम 14 लाइन वाली होती है उसे हम सोनेट कहते हैं। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दिखलाता हूँ, गौर से देखिएगा कितना लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन ये हो गया। और गौर से आगे भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6। गौर से सुनिएगा दोस्तों, सोनेट जो होता है ना, सोनेट होता है एक प्रकार का पोयम का टाइप्स होता है। जिस पोयम में 14 लाइन होगा उस पोयम को हम सोनेट कहते हैं। और सोनेट दोस्तों दो सेक्शन में बटा हुआ होता है, ऑक्टेव और सिस्टेट। ऑक्टेव यानी शुरू का जो दोस्तों 8 लाइन होता है ना उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। उसमें प्रॉब्लम दिया हुआ होता है, प्रॉब्लम का जिक्र कभी किए हुए होते हैं। और लास्ट का जो दोस्तों 6 लाइन होता है उसे हम सिस्टेट कहते हैं। और इस 6 लाइन जो होता है नीचे वाला सिस्टेट सेक्शन, उसमें ऊपर वाले जो 8 लाइन का प्रॉब्लम है ना उन्हीं का सॉल्यूशन दिया हुआ होता है सिस्टेट सेक्शन में। तो सोनेट का मतलब समझ गए होंगे, जिस पोएम 14 लाइन होगा उसे हम सोनेट कहते हैं। और सोनेट का शुरू का 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं जिसमें प्रॉब्लम होता है। और लास्ट के 6 लाइन को हम लोग सिस्टेट कहते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। तो इतना चीज़ जान गए, तो इसको भी हम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। देखिए हम लिखे हैं गॉड्स ग्रेंजर इज अ सोनेट, ये एक प्रकार का सोनेट है। इट इज अ पेट्रार्चन सोनेट, और ये भी एक प्रकार का पेट्रार्चन सोनेट है। व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सिस्टेट। एवव 8 लाइन आर कॉल्ड ऑक्टेव, यानी शुरू का जो 8 लाइन होता है उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। एंड नेक्स्ट 6 लाइन आर कॉल्ड सिस्टेट, और आगे का जो 6 लाइन होता है उसे हम सिस्टेट कहते हैं। इन द ऑक्टेव सेक्शन द पोएट स्पीक्स अबाउट प्रॉब्लम, शुरू के जो 8 लाइन होते हैं जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं उसमें प्रॉब्लम दिया हुआ होता है। और लास्ट का जो 6 लाइन होता है उसे हम सिस्टेट कहते हैं, और जिसमें प्रॉब्लम का क्या होता है, सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। तो इतना चीज़ हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद चलिए आप लाइन का जिक्र करोगे। जैसे मान लीजिए 14 लाइन वाला अगर कोई भी पोएम होगा तो इतना आप जरूर मेंशन करेंगे, इतना मेंशन जरूर करिएगा। जो पोएम का नाम होगा वो लिख दीजिएगा, और ये एक प्रकार का सोनेट है। और बाद बाकी जितना देख रहे हो ना ये सेम लिखोगे अगर 14 लाइन का पोएम होगा तो। और देखिए जेन्यूनन, जो ऊपर में जो पोएम दिया गया है उसका जो जेन्यूनन एक्सप्लेनेशन होगा वो यहाँ से है, देखिएगा गौर से। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पोएम द पोएट सेज दैट द होल वर्ल्ड इज charged with the greatness of God. His glory is visible everywhere. यानी उनकी महानता को हर जगह देखा जा सकता है। It flames out like the shining of the second foil. It comes out beat by beat from every nook and corner. यानी वो हर चीज़ के माध्यम से आते हैं। कभी वो बादलों में छुप करके आते हैं, तो कभी फूलों के जो बगीचा होता है उसके बीच से आते हैं, तो कभी वो बादलों के रथ पे बैठ के, यानी वो अपने जो ये होते हैं ना भगवान का जो होते हैं असली पुजारी जिसे आप लोग कहते हैं, सीधा कहने करते यहाँ पे ये कह रहे हैं कभी कि भगवान की महानता को हर जगह देखा जा सकता है। जो मेहनत करता है ना भगवान उसके पास होता है। भगवान अनेकों प्रकार से आते हैं, वो गरीबों के पास एक सहारा बन करके जाते हैं। तो ये इसका बखान यहाँ पे किया गया है कि एक प्रकार का ये प्रकाश होता है जो सभी को अंधेरा से उजाला में लाता है। तो यही है दोस्तों, इससे आगे मैं पूरे पोयम का मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो ये नोट है। बस यहाँ पे मेरा समझाने का सीधा मोटिव है कि यहाँ आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही 8 से 10 लाइन आपके पास होगा, और वो केवल और केवल पोयम होगा। और आपका एक ही काम होगा, ये जो 8 से 10 लाइन दिया हुआ होगा उसको आपको क्या करना होगा, तो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। ये पोयम के टेक्स्ट से उसको लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन के टेक्स्ट में आपको ढालना होगा। अगर आपका लैंग्वेज पे कमांड होगा, अंग्रेजी के चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और आखिर आप लोग लिटरेचर रखे हो, तो ज़रूर आपका
लैंग्वेज कमांड में होगा। तो अगर इतना कुछ अगर आपके पास है तो ये 20 मार्क्स समझिए आप मुफ्त में उठा रहे हैं। 20 में से 20 मार्क्स तो नहीं मिलने वाला है, 15 से 16 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, राइटिंग बेहतर होगा। फिर और अगर मान लीजिए लिटरेचर रख करके आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज को आप ढाल नहीं पा रहे हो, इसका हिंदी नहीं कर पा रहे हो, फिर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा चीज़ों को समझने का कोशिश करो। तो दोस्तों ये था ग्रुप डी सेक्शन। ग्रुप डी सेक्शन में हम इतना ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि हर साल हर प्रकार का पोयम आता है और कौन सा पोयम आएगा उसका ठिकाना कोई नहीं है। हर साल अनेकों पोयम, भिन्न भिन्न पोयम पूछे जाते हैं। और एक बात और बता दूं, इस सेक्शन के लिए आप घबराना मत, क्योंकि पेपर 6 और पेपर 7 इन दो सेक्शन में, दो पेपर में पोयम का भरमार है। कम से कम 25 से 26 पोयम आपको पेपर 6 में देखने को मिलेगा और उतना ही पेपर 7 में भी है। कहने का अर्थ 50 से 60 पोयम आप पेपर 6 और 7 में पढ़ोगे और कम से कम 30 तो मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो उतना पढ़ने के बाद आपको एक छोटा सा आइडिया ज़रूर आ जाएगा कि पोयम को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहना, इस सेक्शन को थोड़ा बहुत कवर करते चलना। जब आप पेपर 6 और 7 पढ़ोगे तो आपको पूरे आइडिया आ जाएगा कि पोयम के टेक्स्ट को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स इस जानकारी को समझे होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।